क्या इस पे जांच नहीं होनी चाहिए? आप सहमत हैं? भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है ना। भारतीय जनता पार्टी कागज उठाकर आप ये कह रही है भ्रष्टाचार है, तो इतना बता दो। त्यागी जी, ऐसे बहस आगे मैं नहीं नाम भी दे सकता हूँ, बढ़ेगी। मैं नाम देता हूँ, ऐसे बहस आगे नहीं बढ़ेगी। रुक जाइए एक मिनट। असीम वकार जी, जब भी कोई घोटाला या कोई सामने आता है उसके ऊपर एक कमीशन बैठते हैं। अभी आप दोनों पैनलिस्ट को आपने सुना, उस पर राजनीतिकरण का आरोप लग जाता है और जांच आगे नहीं बढ़ पाती है कभी भी इस पूरे मामले को, क्योंकि आप एक और पार्टी उसके तौर पर अगर देखते हैं और कांग्रेस पर लगातार आरोप लग रहे हैं और बीजेपी उसकी सफाई दे रही है और यूपी में चुनाव भी, आखिरकार ये पूरा मामला जाता कहां दिख रहा है? यूपी के चुनाव से तो कोई मतलब देखिए इस मामलात का है नहीं। दूसरी बात, आप सबूत और चाहे जितने भी कागजात लेकर आरोप तो कांग्रेस फिर भी आरोप लगा रहे, कहीं ना कहीं मामला तो जुड़ जाता ही है ना। को समझाने की नहीं है। जी वकार जी बोलिए। आपकी बहुत छोटी सी बात पूरी समझ ली है। अब मेरी बात को सुनने की अगर जहमत करेंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। मैंने कहा इतने कागजात लेके बैठे और इतने सबूत लेकर बैठे, हाथ देखिए मेरा, इतने सबूत लेकर बैठे, लेकिन अगर आप में क्षमता या हम में क्षमता नहीं है कि हम अपनी बात को आवाम के दिमागों में, जहन में पेवस्त कर पाएं और अपनी बात समझा पाएं, तो मैं समझता हूं हम अपने दल के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने दल के लिए जहर बो रहे हैं। तो कांग्रेस वाले जो हैं वो मैं समझता हूं यही काम कर रहे हैं। राजीव त्यागी जी मेरे दोस्त हैं, पैनल्स पर बैठते हैं। माफ कीजिएगा त्यागी जी, मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस के लोग अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्षमता नहीं है समझाने की। भारतीय जनता पार्टी से एक बात कहना चाहता हूं, आजादी के बाद से लेकर और आज तक, आजादी से लेकर आज तक न जाने कितने आयोग बने हैं और हर सरकार ने आकर आयोग बनाए हैं और जांच भी हुई है। आयोग बनाकर जांच करके रिपोर्ट लगा के आयोग से कभी ये नहीं हुआ है कि आयोग ने जिसको गलत कह दिया वो दोषी ही साबित हो गया है या आयोग उस पर कार्रवाई कर देगा, आयोग जेल भेज देगा। आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। 90% आयोग सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं, 90 क्या 100%, और 100% में से 90% आयोग जो होते हैं वो वही रिपोर्ट लगाते हैं जो सरकार की मंशा होती है। मेरा अपना मानना यह है, अपोजिशन उसका विरोध करता है हमेशा। आपने भी बहुत सी आयोग का विरोध किया है और आप विरोध करते चले आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं राजीव त्यागी जी की इस बात से बहुत सहमत हूं और मैं समझता हूं हर अक्लमंद आदमी सहमत होगा, बेवकूफ की बात नहीं करता मैं, कि जब 11,000 लाइसेंस की बात हो रही है तो आपने आयोग 16 मामलात के लिए क्यों बनाया? आपने ये पहले से तय कर रखा है कि ये 16 जो है वो दोषी है, बाकी सब ईमानदार थे, बाकी में कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ है। आपको बिना आयोग बनाए हुए मालूम कैसे पड़ गया कि जो बाकी 11,000 थे वो गड़बड़ कैसे नहीं थे और वो ईमानदार कैसे थे, उनमें कोई घोटाला नहीं हुआ है? आपको ये मालूम कैसे पड़ गया? आप अंतर्यामी लोग हैं, ये आपको जवाब देना पड़ेगा देश को। दूसरी बात, देखिए आपकी सरकार में बहुत से ऐसे मंत्री हैं, मुझे पता है कितनी जानकारी है आपके पास। मैं आपको जवाब दे देता हूं। आपने जब 11,000 की बात करी, पहले तो 11,000 नहीं 30,000 एकड़। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, यही बताना चाहता हूँ। मैं एक घोटाले की बात नहीं कर रहा, मैं तो राजीव गांधी एजुकेशन ट्रस्ट की भी बात कर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र की भी कर रहा हूँ, महेश्वर की भी कर रहा हूँ, रोहतक की भी कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो क्लेम है उनकी भी बात कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल ये तो चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें इनके अपने रिश्तेदार इंक्लूड हो गए हैं, इसमें ऐड हो गए हैं। अगर उसमें ऐड ना होते तो शायद कांग्रेस पार्टी की इतनी बोखलाहट ना होती और रिपोर्ट आने से पहले अपनी बयानबाजी ना करते, रिपोर्ट की वेट करते कि रिपोर्ट जब सार्वजनिक होगी देखेंगे इसमें हमारे रिश्तेदार हैं भी या नहीं है, उसके बाद ये चर्चा करते। लेकिन अभी रिपोर्ट सामने आई। आज ढींगड़ा आयोग में ढींगड़ा साहब ने साफ तौर पर बोला कि जो मैंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, लगभग 130 डॉक्यूमेंट, साथ में 1,000 डॉक्यूमेंट में केवल सबूत है और वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके घोटालों को उजागर करते हैं। तो मेरे मित्र, आप ये जानकारी रखिए
उसके बाद बताइए सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार को तो जरूरत ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरवीन कर रहा है। और इसको भी छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार में अधिकारी खुद क्लेम कर चुके हैं कि ये घोटाले कांग्रेस पार्टी द्वारा हो रहे थे। तो आप भारतीय जनता पार्टी कहां से बीच में आ जाती है? ये तो एक इंक्वायरी ऑफ कमीशन है जो उसके तहत बनाई गई है, अपनी रिपोर्ट सबमिट। एक जवाब आप और दे दीजिए, इंक्वायरी कमीशन छोड़िए, आप बहुत काबिल आदमी हैं। असीम जी आपकी बात का जवाब ले रहे हैं हम, आपकी एक बात का जवाब आप और दे दीजिए। जी मेरे मित्र ने कहा नहीं, एक जवाब और ले लीजिए इनसे। ये जो कमीशन अडानी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए उनके माफ किए गए हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा एसएन ढींगरा कमीशन जो है, मैंने कहा ना कि कमीशन का गठन होने के बाद उनको लैंड दी गई एसएन ढींगरा साहब को, बकायदा उनके ट्रस्ट को, गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट को लैंड दी गई। पहली बात, 1 करोड़ रुपए खर्च करके हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके लिए सीसी रोड बनाई उस लैंड तक जाने के लिए। क्या एक ही दिन में संभव है? किसी आम आदमी का तो नहीं होता कि 8/12 को वो लेटर लिखते हैं कि साहब सीसी रोड बननी है और 8/12 को चीफ मिनिस्टर अप्रूवल दे देते हैं। तो ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि ढींगरा साहब का कमीशन जो गठित किया गया वो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप से रूबरू हो रहे हैं। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कांग्रेस पे आरोप लगाना, मैं सहमत हूं इस बात से, जेल वो भी जाएंगे। जिस तरह से राजीव गांधी जी पे आरोप लगाया गया, क्या कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी? कहां है वो प्रधानमंत्री महोदय जो कहा करते थे ई पर्ची पे लिखा है अकाउंट नंबर? मैं कहूंगा हम लोगों को, गांधी फैमिली को एक टूल बनाते हैं, टूल बना करके अपना उल्लू सीधे करते हैं। आपने तो वादा किया था अच्छे दिनों का, आपने तो किसानों के लिए बेहतर जीवन के लिए वादा किया था, आपने नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, आपने तो महंगाई कम करने का वादा किया था, आपने तो पाकिस्तान के 10 साल लाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री महोदय 10 साल की वजह अपना सर झुका दे पाकिस्तान के आगे, तो चिंता का विषय है। आपको चिंता का विषय, आपसे मैं अपेक्षा नहीं करता, मैं तो अपेक्षा भी आपको और बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात, मैं कुछ बिल्डर्स के नाम पढ़ना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली ना। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जवाब तो ले लीजिए, एक मिनट प्रश्न उठाया है, जवाब तो ले लीजिए। मैं कुछ बिल्डर्स का नाम पढ़ना चाहूंगा, सरकार ने दिए हैं। एक-एक करके बात करेंगे। इन्होंने ट्रस्ट की बात करी थी, मैं उसका जवाब दे दूं। मैं पहले वेंटा बोलस टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड 10/6/2015 को लाइसेंस दिया गया। शरद फार्म्स एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 19/6/2015 को लाइसेंस दिया गया। सन सिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 19/6/2015 को लाइसेंस दिया गया। संतूर स्पेशल प्राइवेट लिमिटेड 31/7/2015 को लाइसेंस दिया गया। 2016 में इसी पॉलिसी के तहत दिया गया। इस पॉलिसी के तहत रॉबर्ट वाड्रा जी को लैंड मिली और वो लैंड आज तक उनका, आज तक सीएलयू चेंज होने के बाद भी आज तक बोलने की नहीं है। कारण ये है आपके ज्यादा बोलने से वाड्रा साहब बच नहीं जाएंगे, उनके साथ जो होना मुद्दा ये है, उस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ। राजीव त्यागी जी, मैं एक छोटी सी बात का जवाब नहीं बोलता हूं। मैं राजीव जी आप दोनों रुक जाइए। दोनों एक साथ बोलेंगे कैसे समझ आएगा क्या बात हो रही है? एक-एक करके बोलिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, बोलिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि आप बार-बार इनको मौका देती हैं, मुझे आप पूरी डिबेट मैं इतना बोलना चाहता हूं, ये जो बिल्डर्स के नाम पड़े उस पे जवाब दे देना। मैं बता रहा हूं आपको, जिस चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कह रहे हैं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, बच्चों को पढ़ाने का एक सेकंड पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात जवाब दे रहा हूं मैं। उसके लिए अगर सड़क बनाई जाती है तो वो सड़क एक आदमी को बेनिफिट नहीं देगी, एक पूरे समाज को बेनिफिट देगी। लेकिन एक दूसरी तरफ भी सड़क बनाई गई, एक भिवानी रोड के ऊपर जमीन खरीदते हैं हुड्डा साहब और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए जो कंक्रीट की रोड है वो अपने वहां तक लेकर जाता है। लेकिन उसकी अभी कोई इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं हो रही है, इन्वेस्टिगेशन की बात तो अलग सब्जेक्ट पे हो रही है। बात यहां पर ये आती है, जो बातें इन्होंने उठाई, देखिए अब नारे मत लगाइएगा, मैं एक शॉर्ट में जवाब दे देता हूं कि आप पॉलिसी की बात कहते हैं, मैं कहता हूं आज भी हम लाइसेंस दे रहे हैं और लाइसेंस देना कोई बुराई नहीं है, डेवलपमेंट के कार्य के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। बात यहां पर यह आती है कि आप एक जमीन खरीदते हैं, बिना पैसों के खरीदते हैं और उसे 55 करोड़ की बेच देते हैं। तो आपने जो प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा किया हुआ था हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार में नहीं, आप ही की सरकार में उजागर हो चुका था। उसकी केवल इन्वेस्टिगेशन हम करवा रहे हैं और अब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आई और पूरी कांग्रेस पार्टी में जैसे भूचाल मच गया हो। आज देखिए, मैं राजीव जी का बड़ा तारीफ करता था, मैं इनसे भी कह रहा था
आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन देखिए जब रॉबर्ट वाड्रा की बात आती है तो मानसिक संतुलन भी खो जाते हैं इनके। अब इनके पास कंटेंट नहीं है, नारे लगाने शुरू कर दिए इन्होंने। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, रिपोर्ट की वेट की। नहीं रुकिए, मानसिक संतुलन की बात मैं जवाब दूंगी, मेरे तो रितु जी के पास गई नहीं हूं ना। नहीं सुनिए, आप देखिए, नहीं रुकिए नहीं, पहले आपको 30 सेकंड तो मुझे देने चाहिए। रितु सिंह के पास जाऊंगी, मतलब इतना, मतलब राजीव जी इतना हाइपर हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ नहीं कि ये घोटाला जो हुआ ये सबके सामने है, और एक मतलब इतने बड़े वो मतलब इतने बड़े नेता के एक दामाद हैं वो, मतलब एक हमारे यहाँ की एक जो बोलते हैं सबसे मतलब एक जो गांधी फैमिली एक बहुत बड़ी, इनको वैसे भी पैसों की क्या जरूरत है इतना। जिस तरह के घोटाले ये लोग करेंगे तो आम लोग कहाँ जाएंगे आप बताओ। छोटे लोग तो चोरी करेंगे ना, ये चोरी तो है। आपने एक सस्ती सी जमीन खरीदी और उसको इतने बड़े स्केल में, मतलब मैं छोटी सी आपको सीधी सी बात बता रही हूँ और सीधे शब्दों में बता रही हूँ कि जब आप लोग ये चोरी करेंगे तो फिर आम जनता से क्या चाहते हैं, और आप उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। और आप घोटाले की बात करें, कांग्रेस के समय अगर मैं आपको घोटाले बता दूं तो आप सोचेंगे कि किस तरह घोटाले हुए। आप देखिए ना कौन कौन से, बोफोर्स तोप के घोटाले 960 करोड़, शेयर्स के घोटाला ये 5000 करोड़, चीनी का घोटाला 650 करोड़, प्रोफेशनल, मतलब ये इतने घोटाले हैं ना। और आप बताओ कांग्रेस ने क्या है, जिस हिसाब से आप पहरेदारी उनकी करने आए हैं, आप सोचिए आगे क्या हो रहा है। आप अभी सब सामने आएगा, लेकिन इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं आप उसको तो सही साबित करें। राजीव त्यागी, देखिए ना तो मैं हाइपर हूँ और राजीव जी मानसिक संतुलन नहीं। राजीव जी आप तो बहुत अच्छे, मैं तो हमेशा आपकी तारीफ करती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा है। आपके बीच में तो नहीं बोला ना तो मैं हाइपर हूँ और ना मैं लोअर हूँ, मैं सम हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहा कि एसएन ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट आप जारी कर दीजिए, हम बड़ा स्वागत करेंगे। लेकिन जो खट्टर साहब ने भ्रष्टाचार किया उसके लिए कोई कमीशन मोदी जी बिठा दे तो बड़ा बेहतर होगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा, इन्होंने एसएन ढींगरा साहब को कहा कि वो लैंड जो दी गई थी, एसएन ढींगरा साहब को जो लैंड दी गई थी वो हरीश चक्रवर्ती साहब ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, गिफ्ट डीड के तहत। मैं नाम तक बता रहा हूं, मेरे पर मानहानि का मुकदमा करे ना, मैं नाम तक बता रहा हूं। और ढींगरा साहब को लैंड देने के बाद सरकार ने 8/12/2015 को उन्होंने एक पत्र लिखा ढींगरा साहब ने कि मेरी लैंड तक आप एक सीसी रोड बना दीजिए, और 8/12/2015 को ही चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको अप्रूवल दे दी। तो ये बड़ी फास्ट गवर्नमेंट है साहब। आम आदमी के लिए तो कोई अप्रूवल नहीं होती। 30,000 करोड़ का हरियाणा में क्या नाम नुकसान हो गया दंगों में, और जिस तरह से आंदोलन चला उसमें नुकसान हो गया। और मैं ये पूछना चाहूंगा अपने काबिल मित्र से, बड़े काबिल है, ये मेरी विद्युता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। ठीक है। मैंने 16, 14, 1 और 8 2002 के सबके नाम पढ़े। इस पे क्या जांच कराएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी व्यापक पे जांच कराएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी गैस के घोटाले पे जांच कराएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जांच कराएगी 52 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं उस पे जांच कराएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जांच कराएगी कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। मैं इतना लंबा वक्त नहीं लूंगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हाँ जो अभी ढींगरा साहब को जमीन दी गई है या एनजीओ के लिए, समाज के लिए, अगर वो जमीन वो किसी महंगे दामों में डीएलएफ को बेच देंगे तब ये घोटाला बन जाएगा। जो आपके एक सेकंड सिर्फ ढींगरा साहब को नहीं, आप आइए अच्छे सुन तो लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था आपने इसी के ऊपर। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो जमीन अगर इस तरीके का घोटाला उसमें होगा तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर घोटाला होगा, आज बात है अगर राजीव जी को जमीन चाहिए, अच्छे कॉस्ट के लिए चाहिए, इन्होंने आगे दामाद की तरह ना बेचनी हो, हम राजीव जी को जमीन देंगे, हम इनको आश्वासन देते हैं, लेकिन उसका पर्पस अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आज डिबेट कहां भटक गई, कभी चीनी पे कभी पानी पे चले गए, लेकिन मैं बिल्कुल एक बात बोलना चाहता हूं, आप सुन तो महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए? क्या बात आपने ऐसा इशूरता ये तो है क्या आप आम आदमी को जीने नहीं देना चाहते? आज आपने जो अपना कैरेक्टरिस्टिक बनाया है वो खत्म होता जा रहा है। इस तरीके की डिबेट से फायदा नहीं होगा, चर्चा नहीं करना चाहते, फायदा नहीं होगा। मैं इतना बोलना चाहता हूं
कि एक तो थोड़ा सा इस बात के लिए धैर्य रखें, इतना क्यों अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं? इतनी एनर्जी इनको मुझे लगता है लीगल एक्सपर्ट को रखने में खराब करनी चाहिए कि अगर कल को दामाद जी फंसते हैं तो हमें क्या क्या लीगल वॉर्स करने हैं जिससे वो निकल सके बाहर या ना निकल पाए, जो भी काम हो। इतनी एनर्जी अगर इसमें लगाएंगे कि वाड्रा साहब ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, खेमका साहब ने उसी वक्त पर नेशनल न्यूज बनी थी, कांग्रेस की ही सरकार थी, कि सारे की सारे नॉर्म्स तोड़कर रॉबर्ट वाड्रा जी को बेनिफिट पहुंचाया गया। यह खेमका साहब ने कहा, हमने नहीं कहा। कांग्रेस की सरकार के अंदर कांग्रेस के अपने नेताओं ने अपनी पार्टी के नेताओं पर मलाई खाने के इल्जाम लगाए, हमने नहीं लगाए। हमने तो केवल इतना काम किया कि जो पहले से चीजें एस्केलेट हो चुकी हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी रिपोर्ट भी नहीं आई, उससे पहले जो बौखलाहट नजर आ रही है वो ये दर्शाती है कि आप केवल रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम निकाल दीजिए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम निकाल दीजिए, बाकी पूरी दुनिया ठीक है 10 सेकंड में जवाब, 10 असीम वकार जी के पास जाना है। 10 सेकंड में 10 सेकंड में हम ये चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो, कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक हो, बार बार कांग्रेस डिमांड कर रही है और बार बार एक बात कह रही है, मोदी जी से अपील करते हैं हम लोग बात, मोदी जी कृपया अपना भ्रष्टाचार देखिए। और इन्होंने कहा ना कि जमीन का ट्रांसफर कर दिया गया, जमीन को लैंड बेच देगी, 7 करोड़ 95 लाख रुपए की जमीन वाड्रा साहब ने 28/1/2008 को खरीदी, उसके ऊपर चार्जेस दिए 7 करोड़ 43 लाख रुपए, फिर उसके नवीनीकरण के लिए उन्होंने 73 लाख जवाब देना चाहूंगा। आपने जमीन की जमीन मैं कोट करता हूँ, बिना पैसों के कोई प्रॉपर्टी, सुनिए बिना पैसों के जमीन प्रॉपर्टी के दाम शूट हुए 2006 से लेकर 2012 तक, क्या कोई व्यक्ति इतना प्रॉपर्टी ले सकता है? एक बात बता रहा हूँ, सड़क पर बैठा, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आपने स्वाति जी आपने देखा होगा, स्वाति जी आपने ये देखा होगा, एक सेकंड, आप पूरी डिबेट को दूसरी डायरेक्शन में ले आएंगे, पूरी डिबेट को दूसरी डायरेक्शन में लेकिन आप बोलते ही जा रहे हैं ना, दूसरे को बोलने नहीं दे रही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, 2008 में क्या सेक्टर रेट थे और 2012 में क्या रेट थे? कुछ 2008 में प्रॉपर्टी के क्या दाम थे, 2012 में क्या दाम थे? स्वाति जी मैंने कुछ लोगों को देखा है सड़कों पर गुंडागर्दी करते हुए, अवैध कब्जे करते हुए, उनमें भी इतने एथिक्स जरूर होते हैं कि जब वो अवैध कब्जा करते हैं तो कुछ पैसा उस मालिक को दे देते हैं कि ये पैसा रख लो और ये जमीन मेरी हुई। अरे आपने तो उनसे भी नीचे गिरकर स्तर पर काम करा, आपने तो पैसा भी नहीं दिया, जमीन भी ले ली और 55 करोड़ की बेच भी दी। तो यही तो बता रहा हूं मैं आपको, आप रिकॉर्ड चेक करिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में इनके चेक ही प्रोड्यूस नहीं हुए और जमीन आगे बिकती भी चली जा रही है। तो ये घोटाला ये तो उनसे भी गया गुजरा काम है, जो सड़क गली कूचों में जो प्रॉपर्टी डीलर या कुछ ऐसे लोग जो लोगों की जमीन हड़कते फिरते हैं, उनको धमकाते हैं, ये तो उससे भी बड़ा ब्लंडर आपने कर दिया यहां पर। तो इससे में, और अभी रिपोर्ट नहीं आई, आप ये थोड़ा सा इंतजार कीजिए, रिपोर्ट को आने दीजिए, उसके डॉक्यूमेंट, उसके एविडेंस साथ में आएंगे। ठीक है मैं आपके पास आऊंगी। असीम वकार जी की बारी नहीं आई बहुत टाइम से। असीम वकार क्यों आप बीजेपी को टाइम देना चाहते हैं? आपको तो पूरा टाइम, क्या बात कर रहे हैं? आप डिबेट दोबारा देखिएगा, सारा टाइम आप ही ने लिया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, असीम वकार जी के पास इनके बाद नहीं त्यागी जी ऐसे नहीं, पहले असीम वकार जी प्रूफ दिए रिपोर्ट आ जाने दीजिए।